वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सैटर्न का। एक तो ट्रांजिट जो है एक्वेरियस से कैप्रिकॉर्न में होगा और जब कैप्रिकॉर्न में बैठा होगा तो वो 10वीं नज़र से लिब्रा को देखेगा, यानी कि जो फलक का 7वां घर है और जो कि शादी का घर भी होता है, मैरिज का घर भी है, पार्टनरशिप का भी घर है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी घर है और मैरिज का भी घर है। तो सैटर्न का यहाँ दोबारा रेट्रोग्रेड होके आना जिन जिन को प्रॉब्लम्स है शादी के लिए, उनके लिए काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन जो है वो खड़ी हो सकती है। जहाँ पहले से ही टेंशन या डिप्रेशन चल रही है मैरिज को लेके या पार्टनरशिप को लेके, तो ये वो टाइम होगा जब 13 जुलाई को सैटर्न वापस इधर आएगा और 23 अक्टूबर तक, और बल्कि सीधा होगा 23 अक्टूबर को, और पूरा साल जो है यानी कि जनवरी के 2023 में ये निकलेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ सैटर्न जो है डिले का भी कारक है और यहाँ सैटर्न का 7वें घर से देखना वीनस को भी, और जहाँ केतु भी पहले से बैठा हुआ है। और यहाँ पर 27 जून को मार्स भी एरिस में आ जाएगा और मार्स और राहु का कंजक्शन कारक योग बनाएगा। तो ये शादी के लिए ख़ास तौर पर बड़ा ही एक मुश्किल टाइम है, क्योंकि फलक का पहला घर जो है बुर्ज हमल से शुरू होता है और 7वां घर जो है वो लिब्रा यानी कि मेज़ान कहलाता है, जिसका रूलर जो है वीनस होता है। जो आज अभी तो वीनस जो है, जहाँ वीनस अभी तक एरीज में बैठा हुआ है और राहु के साथ ही, तो ये बड़ा मुश्किल सा टाइम होगा यहाँ पर। जिनको पहले से प्रॉब्लम चल रही है शादी की, यानी कि उनके शादी में या बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, यहाँ अगर आपका मसला पहले से डिस्प्यूट है या लिटिगेशंस में है, तो यहाँ पे आपको डाइवोर्स का जो है वो बढ़ सकती है, हो सकती है। तो अगर जो नहीं जाते तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे ये टाइम गुजारें, क्योंकि वीनस भी जो है वो टॉरस में आ जाएगा, उसके बाद वीनस जो है जमनाई में भी होगा। तो यहाँ बड़ा एक क्रिटिकल सा टाइम है, क्योंकि शादी के लिए पहले से हमारे यहाँ पे शादी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है कि रिश्ते जो हैं वो नहीं हो रहे, फिर रिश्ते होते हैं तो डिले हो जाता है या डाइवोर्स हो जाती है, एक बड़ा एक मसला चल रहा है। और जहाँ हम शादी के लिए देखते हैं और जुपिटर से भी देखते हैं, अगर जुपिटर से वीनस 6, 8, 12 में हो, जहाँ आपका जुपिटर बैठा हो वहाँ से वीनस अगर 6, 8, 12 में हो, तब भी शादी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है। अक्सर हम 7th हाउस को भी देखते हैं, 7th के लॉर्ड को भी देखते हैं, किस नेक्स्ट प्लैनेट की डिग्री पड़ रही होती है उसको भी देख रहे होते हैं। लेकिन जुपिटर से अगर वीनस 6, 8, 12 में हो या वहाँ पे कोई नया स्टार हो, जैसे शादी के लिए 7वां घर और दूसरा घर और 12वां घर भी बड़ा इम्पोर्टेंट घर होता है। 12वां घर भी जो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट घर है। कई केस तो ऐसे होते हैं कि जिनकी शादियाँ हो जाती हैं या निकाह हो जाती हैं, लेकिन रुखसती नहीं होती है, लेकिन उससे पहले ही डाइवोर्स हो जाती है, क्योंकि 12वां घर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12वां घर बेड प्लेयर का घर होता है। और आज जुपिटर जो है वो इधर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अक्सर हमारे यहाँ पर जब हम अपना चार्ट देखते हैं, फर्ज कर लो कोई भी है, किसी भी लगन का हो, फ़र्ज़ करें एरीस है, तो एरीस का 5वां घर जो होता है वो औलाद का घर होता है, और जो हमारा 11वां घर होता है वो हमारे औलाद का 7वां घर होता है। यानी कि आपका बर्थ चार्ट भी ये बता सकता है कि आपके बच्चों की शादी कैसे होगी, किस जगह होगी, डिले है या कोई शादी में प्रॉब्लम है या कुछ भी है। क्योंकि जो आपका 11वां घर होगा, जो कि लाभ, बेनिफिट्स, गेन का घर होता है, वो आपके औलाद का 7th हाउस होता है। तो यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम जो है, अगर आपके चार्ट से ही पता चल जाए और अगर वही चीज़ आपके बच्चों के चार्ट में भी, क्योंकि एक चीज़ कंफर्म है कि जो आपका चार्ट होता है ना, आपके बच्चों के चार्ट में भी चीज़ कॉमन ही चलेगी। एक चीज़ डेफिनेट ये याद रख लीजिएगा कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें आपका लगन जो है वो एरीज है और मून जो है
टॉरस का बैठा हुआ है और दिशा आपकी किसी की चल रही है, किसी की भी प्लैनेट की दिशा चल रही है, तो आपका बच्चा भी इन्हीं चारों सराउंडिंग जो है, इन्हीं या तो लगन से मिलता होगा या मून साइन से मिलता होगा। जहाँ या जिन प्लैनेट की दिशा चल रही है वो जिस जगह बैठे हुए हैं, वो लगन में होंगे या फिर वो मून साइन में होंगे, ट्रांजिट में। तो इसी तरह क्योंकि वो एक साथ हमारे अटैच के हमारा आगे रिलेशनशिप कैसे चलना है, क्योंकि एक वाइफ के साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप होता है, माँ बाप के साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप होता है, इसी तरह औलाद के साथ भी एक लॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो आगे आप किसके साथ जुड़ सकते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वो कौन से प्लैनेट हैं, कौन से ज़ोडिक साइन हैं जो, और किसका चार्ट है जो आपके साथ आगे रिलेशनशिप में बड़ा डीपली चल सकता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो जो भी आपके प्लैनेट की मेजर दिशा चल रही होती है, जो सब दिशा चल रही होती है, साथ दूसरी दिशा चल रही होती है, अगर उस प्लैनेट का जिसकी भी दिशा चल रही है, सेकंड दिशा जिसकी भी चल रही है, जिससे भी आपका रिलेशनशिप जा रहा है, उसका मून साइन या असेंडेंट या वही साइन जिसकी दिशा चल रही है वो असेंडेंट में बैठा हो, मून साइन में बैठा हो, तो उसी से आपका एक लॉन्ग रिलेशनशिप चलता है। तो अब यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्स और राहु, क्योंकि फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का जो कारक माना जाता है वो मार्स माना जाता है, और मार्स अब एरिस में आ जाएगा जहाँ वो राहु के साथ अंगारक योग बनाएगा। तो अक्सर फीमेल्स को प्रॉब्लम होगी, अपने हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी सेहत को लेके, उनके रवैयों को लेके, उनके किसी भी बड़े हादसे को लेकर टेंशन डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्स और राहु का अंगारक योग बनेगा। जब मार्स यहाँ पर होगा भरनी नक्षत्र में आएगा तो राहु भी भरनी नक्षत्र में होगा, क्योंकि मार्स जो है भरनी के पहले नक्षत्र से शुरू होगा और राहु जो है भरनी के जो आखिरी नक्षत्र है वहाँ से शुरू होगा, लेकिन कहलाएगा भरनी का ही नक्षत्र। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी शादी को लिए बहुत ही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होगी, और ख़ास तौर पर रिलेशनशिप को लिए बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आपका ज़्यादातर मैरिज जिससे पॉसिबिलिटी होती है वो ये एक पॉसिबल होता है कि आपका फीमेल के चार्ट में जहाँ मार्स बैठा हुआ है, फीमेल के चार्ट में जहाँ मार्स बैठा वहाँ से देखना ज़रूरी है कि वहाँ से वीनस और राहु कहाँ बैठे हुए, क्योंकि फीमेल कुंडली में मार्स इम्पोर्टेंट होता है और मेल के चार्ट में वीनस को देखा जाता है कि वीनस से मार्स और राहु ये जितने भी आपस में बैठे होंगे या ट्राइंग में होंगे या एक दूसरे के साथ बैठे होंगे तो उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर यही इसी तरह हो कि आपका मार्स फीमेल का मार्स है और जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बन रहा है या शादी होने जा रही है वहाँ केतु या मून बैठा हो तो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। यानी कि वो टाइम होता है जहाँ पे आपको चिटिंग या धोखा या फ्रेब देखने को मिलता है। तो सैटर्न का यहाँ पर आना कैप्रिकॉर्न में और 7वें घर को देखना जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है और वहीं पर राहु भी देख रहा है, फिर मार्स भी देखेगा, तो ये टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं या जिनकी शादियाँ होने वाली भी हैं। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बड़े लेवल के ऊपर जा सकती हैं, जो एक बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। ख़ास तौर पर मैरिज को लेके भी और बिज़नेस पार्टनरशिप को लेके भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक जो है और प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक एक दूसरे के रिलेशनशिप में आपको समझने में टाइम लगेगा, मुश्किल आएगा और यहाँ पे कन्फ्यूजन का भी शिकार होंगे। जैसे फ़र्ज़ कर लें कोई माँ बाप हैं, उनके भी चार्ट में, जैसे पहले ही बताया था कि उनके भी चार्ट में 5th हाउस से जो 11th हाउस बनता है आपका, वो आपके बच्चों की शादी का बनता है। तो कई बच्चे माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी शादी के बच्चों की शादी को लेके डिस्टर्ब हैं या टेंशन में हैं, तो अपने चार्ट से भी देख सकते हैं कि हमारे बच्चों का जो 7th हाउस है, जो आपका लाभ और गेन का है, तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है बच्चों की शादी के लिए। हो सकता है उससे आपको लाभ और बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, आपको गेंस बड़े लेवल के मिल रहे हों, लेकिन वही घर आपके बच्चों की शादी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक भी बन सकता है, क्योंकि वीनस और मार्स, वीनस को फीमेल लिया था और मार्स को जो है मेल से जोड़ा जाता है,
और फीमेल की कुंडली में मार्स मियाँ का कारक जो है वो मार्स को माना जाता है। और शादी करवाने का यानी कि कल्चर बेस्ड, यानी कि एक माशरे में शादी होती है तो शादी के तक लाने में या निकाह तक लाने में जिसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है और वो होता है जुपिटर का रोल। वैसे जिस तरह जुपिटर से 6, 8, 12 में प्लैनेट बैठे हों तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, इसी तरह हर प्लैनेट्स के 6, 8, 12 में बैठे हुए प्लैनेट्स जो हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर करते हैं। जब हम शादी की बात करते हैं तो सातवें घर का लॉर्ड वो कौन है? बाय फलक वीनस 7वें घर का मालिक है। जुपिटर शादी का कारक भी माना जाता है, इसको भी देखना पड़ता है। और 7th हाउस का जो कारक है उसको भी देखना था। हालांकि 7th हाउस का कारक जो है लिब्रा यानी कि सैटर्न को माना जाता है, जहाँ पे इसको एक्सोल्ट मिलता है। तो जिनके बाय बर्थ 7th हाउस में लिब्रा में सैटर्न बैठा हो तो यहाँ चीज़ें अच्छी तो ज़रूर होंगी, लेकिन मैरिज का डिले होना भी बड़ा मस्ट है। तो आने वाले वक्त में जो आने वाला वक्त है जो एंड ऑफ जून से और जुलाई से शुरू होगा और वो टिल काफ़ी लंबा चलेगा, तो यहाँ बहुत केयरफुल होगा। ख़ास तौर पर जुलाई अगस्त तक समय तक जो है ये चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन में रह सकती हैं। तो बहुत केयरफुल होके यहाँ पर शादी का जो टाइम है, क्योंकि बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पे बनता जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसको हम वास्तु से भी देखेंगे कि वास्तु में कौन सी डायरेक्शन है जहाँ पर शादी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और कौन सी जगह है जहाँ बैठने से शादी के लिए जो अच्छे बनते हैं, वो वास्तु से भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन अब जैसे जैसे बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है कि जुपिटर अपने घर में फलक का वो 12वां घर बनता है जहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, और जहाँ पर राहु बैठा हुआ है, ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उसे भी हम लेंगे। क्योंकि जहाँ राहु आपका बैठा हुआ है, आज राहु जो है एरीज का बैठा हुआ है, और आपके बर्थ चार्ट का कहीं पे भी मार्स बैठा हो, राहु जो आज एरीज में बैठा है, कहीं भी आपका मार्स बैठा हो, तो यानी कि आपका राहु और मार्स एक्टिव हो गए। किसी के 6ठे घर के हैं तो उनको जॉब डेफिनेट मिलेगी, हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे लेकिन जॉब के करियर के बहुत ज़बरदस्त होंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ भी आपका मार्स बैठा हुआ वो घर आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा भी। तो मार्स का ताल्लुक जो है भाइयों से भी होता है, तो यही टाइम है जहाँ भाइयों के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि लिब्रा जो है आगे बड़ा अफेक्ट होगा, क्योंकि सैटर्न की भी नज़र पड़ेगी, वहाँ मार्स की भी नज़र पड़ेगी, वहाँ राहु की भी नज़र पड़ेगी, और केतु वहाँ पे पहले से बैठा है। वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वीनस की कंडीशंस क्या है, वीनस किन प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। यही चीज़ जो है, क्योंकि वीनस 7वें घर का मालिक भी है। वीनस अभी तो अपने टॉरस में आ जाएगा, जो कि लिब्रा से 8वां घर बनता है, जो कि फलक का दूसरा घर बनता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी टॉपिक को इंशाल्लाह आगे जारी रखेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे कि राहु का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राहु जहाँ पे होगा और आपका मार्च जहाँ पे है, क्या चीज़ एक्टिवेट होगा। और हम बात करेंगे फाइनेंशियली कंडीशंस में वो कौन से खुश नसीब होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में अगर ये कंडीशन बनी हो तो फाइनेंशियली ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा तक बढ़ती है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।